हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बोहरा इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से। आज हम देखेंगे 12th क्लास के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो हम आज नेम रिएक्शन जितनी भी हैं उनको लगभग कवर करेंगे। टोटल नेम रिएक्शन है हमारे पास 50 से 55 के बीच में नेम रिएक्शंस हैं। जो भी एक्स्ट्रा होंगे उन्हें करा दिया जाएगा सभी को। स्टार्टिंग में हम करेंगे डार्जन रिएक्शन, ग्रो रिएक्शन, हुंस-डीकर रिएक्शन, वाल्ज-सीमन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलस्टाइन रिएक्शन, यानी कि चैप्टर 10 की जो भी नेम रिएक्शंस हैं उनको करने वाले हैं। उसके बाद हम आएंगे फिनॉल, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर पर। उसकी जो नेम रिएक्शंस हैं उसके नेम मेथड है उनको पूरा करेंगे। जैसे हमारे पास एक लुकास टेस्ट है अल्कोहल के लिए, विक्टर मेयर विधि है, इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैकेनिज्म भी देखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में रिएक्शंस को करेंगे और ट्रिक से भी करेंगे, उनको रिएक्शन को याद रखने का ट्रिक क्या है ये सभी देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ कौन कौन से यहाँ पे रिएक्शन होने वाली हैं। यहाँ पे आपको लिस्ट लगा दिया गया है, इस लिस्ट को आप चेक कर सकते हैं, जिसमें गाटरमान रिएक्शन 11वें नंबर पे, 12वें नंबर पे सेंडमेयर रिएक्शन, मेंडियस रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, उल्मार रिएक्शन, वाल्ज-सीमन रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, रॉसिंग प्रोसेस, हाइड्रोबोनोरन ऑक्सीडेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कोहल निर्माण की। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिएक्शन से, डार्जन प्रोसेस से। नंबर 1 देखिए, डार्जन प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस में क्या किया जाता है, अल्कोहल लिया जाता है और इसकी रिएक्शन SOCl2। SOCl2 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, SOCl2, एक Cl इधर एक Cl इधर, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसकी जो रिएक्शन ROH की SOCl2 से रिएक्शन कराई जाती है, प्रीडिन की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है और इसके द्वारा हमारे पास एक हेलो एल्केन बनता है। R हम यहाँ पे लिखेंगे और ये जो Cl परमाणु है मैं यहाँ पे दूसरे पेन से लिखता हूँ, ये R और ये Cl, यहाँ से RCl बना देता है, प्लस यहाँ पे हमारे पास ये वाला ऑक्सीजन और ये SO, यहाँ से SO2 बनाता है, माइनस का SO2 ये अलग निकलता है, साथ में ये H और ये Cl, ये HCl भी यहाँ पे हमारे पास प्राप्त होता है। इनको आप प्लस करके इधर भी लिख सकते हो या फिर माइनस करके आप यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। जो SO2 है गैस है ये तो, और जो HCl है स्प्रेडिन द्वारा अधिशोषित कर ली जाएगी। ये हो गया एक हमारे पास डार्जन प्रोसेस नेम रिएक्शन, जो कि एल्किल हैलाइड निर्माण की विधि थी। अब इसमें R की जगह हम क्या ले सकते हैं, देखो R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप समूह हिंदी में बोले तो। एल्किल ग्रुप होता है जो एल्केन्स है उनमें से हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो हमारे पास एल्किल ग्रुप प्राप्त होता है, जिसे हम R बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक मैथेन है, इसे हम एल्केन बोलेंगे, मैथेन। एक हमने ले लिया CH3, ये हमारे पास है एथेन। इसके बाद प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सभी आएंगे। इसमें से हम एक H कम कर दें, यानी कि इसको हम CH3 लिख दें। फिर भी एक बॉन्ड यहाँ पे, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, इसका एक बॉन्ड फ्री रहने वाला है तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे। यहाँ से भी हम एक H कम कर दें, CH3, CH2 लगा दें यहाँ पे और एक बॉन्ड इसका फ्री हम कर दें, तो ये जो ग्रुप प्राप्त होते हैं हमारे पास जिनमें कार्बन की एक वैलेंसी फ्री रहती है, एक बॉन्ड फ्री रहता है, जिस पे कोई भी एलिमेंट आके चिपक सकता है। जैसे हमने यहाँ पर X ले लिया, X में FCl, BrI, ये सभी इस पर आके लग सकते हैं यहाँ पर, ये जो समूह है, तो ये हमारा एल्किल ग्रुप हो जाएगा, R हो जाएंगे, ठीक है। इस रिएक्शन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड रिएक्शन में बताता हूँ आपको, ग्रोव रिएक्शन है। सेकंड रिएक्शन देखिए, ग्रोव प्रक्रम, ग्रोव प्रोसेस, ये सेकंड नंबर का रिएक्शन है। इसमें भी हमें ROH की रिएक्शन कराई जाती है, जिसे हम अल्कोहल बोलते हैं, और इसकी रिएक्शन कराई जाती है HX से एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस का मतलब होता है निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास से ये H और ये वाला H, ये OH और ये वाला H यहाँ से
H2O के रूप में बाहर निकल जाता है, हमने माइनस H2O रख दिया यहाँ पे। बाकी में ये जो R बचता है ये X के साथ एक कंपाउंड बना लेता है RX, जो एल्किल हैलाइड है। ये एल्किल हैलाइड बनाने की एक विधि है, एल्किल हैलाइड, ठीक है। एल्किल हैलाइड बनाने की ये विधि हो गई। इसमें हम R की जगह देखिए CH3 ले सकते हैं, एक बॉन्ड इसका फ्री होगा, और OH की जगह हम OH ले लेते हैं। यहाँ पे CH3 CH2 OH भी ले सकता हूँ मैं, प्लस या देखिए प्लस में H और X क्या होता है, हेलोजन परमाणु होते हैं, जिसमें हम X बराबर क्या ले सकते हैं, FCl हम अधिकतर रिएक्शंस में Cl और Br का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम HBr ले सकते हैं या HCl भी ले सकते हैं। यहाँ पर भी हम मान ली यहाँ पर हमने HCl लेगा, R की जगह कुछ भी ले सकते हो, ये OH आपको लगाना ही है। यहाँ पे H हमने यूज़ किया, X की जगह हम Cl Br Fi कुछ भी लगा सकते हैं। अधिकतर रिएक्शंस में हम Br और Cl को लेकर चलेंगे। इन दोनों रिएक्शंस को कंप्लीट करते हैं, ये भी ग्रोव रिएक्शन के ही एग्जाम्पल हैं। एनहाइड्रस हमें लेना है ZnCl2, निर्जल ZnCl2, यहाँ पर भी एनहाइड्रस ZnCl2 लेना है। यहाँ से क्या होगा, ये CH3 और ये Br, यहाँ पे बन जाता है CH3 Br, यहाँ से ये CH3 CH2, और साथ में हमारे पास क्या है, इधर Cl है, Cl यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास इनका हम IUPAC नेम दे, तो IUPAC नेम भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं क्या आएगा। इसे बोलते हैं ब्रोमो, और एक कार्बन परमाणु है तो ब्रोमोमेथेन बोलेंगे इसे, ठीक है। यहाँ पर क्लोरो है, एथेन बोलेंगे इसको, क्लोरो एथेन, क्योंकि 2 कार्बन परमाणु हैं। ये हो गई हमारी ग्रोव रिएक्शन, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद हम तीसरा रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तीसरा रिएक्शन है हमारे पास हुंस-डीकर रिएक्शन। मैं लिख देता हूँ फटाफट से, हुंस-डीकर रिएक्शन। हुंस-डीकर रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर भी ROH लिया जाता है। इसकी रिएक्शन ROH नहीं लिया जाता, यहाँ पे RCOOAg ये टाइप के कंपाउंड लैंड लेते हैं, और Br2 से इसकी रिएक्शन कराई जाती है CCl4 की उपस्थिति में, जिसे हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलते हैं। अब देखो यहाँ से क्या होता है, हमारे पास ये CO2 बाहर निकलता है, यहाँ पे ये Ag, और इस Br को हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं Br और Br, ठीक है। एक Br और एक Ag यहाँ से हट जाता है, ये AgBr यहाँ पे निकलता है। बाकी में हमारे पास R और ये वाला Br यहाँ से अटैच हो जाता है, हमारे पास बनता है RBr। ये रिएक्शन हमारी हुंस-डीकर रिएक्शन कहलाती है, हुंस-डीकर रिएक्शन। ये जो हमें प्राप्त हुए हैं सब प्रोडक्ट, उप उत्पाद हम जिसे बोलते हैं, इनको हम इधर भी लिख सकते हैं, प्लस CO2 प्लस AgBr। आप इधर लिखते हो तो इधर मत लिखना, यहाँ पे लिखते तो उधर नहीं लिखना, ठीक है। उधर भी यहाँ पे नहीं लग सकते हो। अब देखिए यही रिएक्शन हम जब हेलो एरिन्स के केस में देखेंगे, तो हम बेंजीन परमाणु, जो बेंजीन रिंग है, उस पर हम, ये तो R हो गया हमारा, इसका एक बॉन्ड फ्री कर दे तो हमारा R हो गया। इसी पे हमने COOAg यूज़ कर दिया, प्लस हमने Br2 यहाँ पे यूज करेंगे, वही CCl4 की उपस्थिति में। यहाँ से हमारे पास ये CO2 यहाँ से हट जाएगा, हमारे पास बचेगा Ag, और ये Br, ये AgBr बन जाएगा। हमारे पास ये रिंग बच रही है अभी केवल, और रिंग पे एक Br परमाणु जुड़ जाएगा, ठीक है। ये रिंग पे हमने एक Br परमाणु जोड़ दिया, एक ब्रोमोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। एग्जाम में नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जिसे हम विलियमसन ईथर संश्लेषण भी बोलते हैं। इसका रिएक्शन देखो क्या होगा, हमें ये जो रिएक्शन है ये R और Cl की कराई जाती है, या फिर हम RCl की जगह RX यूज करें, ClX की जगह हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, Cl और Br कुछ भी, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कराई जाती है R-ONA, ठीक है। इससे रिएक्शन कराई R- की हम R से अलग लेंगे, जैसे मान लिया हमने ये CH3 और एक बॉन्ड फ्री ले लिया, तो ये वाला लेना है हमें CH3
CH2, इससे अलग लेना है एल्किल ग्रुप, ठीक है, ये ले लिया। इसके बाद हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन कराने के बाद क्या होता है हमारे पास N, ये Na और ये X बाहर निकलता है यहाँ पे, -NaX ये बाहर हो जाता है। बाकी हमारे पास बचता है ये R, इससे जुड़ जाता है ये O, और O के साथ में R' और है। ये हमारे पास ईथर का निर्माण हो गया। जब हम ईथर निर्माण का प्रक्रियाएं देखेंगे, ईथर निर्माण के नेम रिएक्शंस देखेंगे, तो उनमें ये वाली रिएक्शन वहाँ पर भी काम आने वाली है। और यहाँ पर ये इसका केमिकल रिएक्शन हो गया हेलो एल्किन का। अब इसके बाद हम देखें वुड्स रिएक्शन, ये भी RX की ही कराई जाती है। इसमें हम RX 2 एलिमेंट लेते हैं, 2 परमाणु लेते हैं। इसके रिएक्शन 2Na से हम करवाते हैं, और ये जो रिएक्शन होती है ये ड्राई ईथर की उपस्थिति में होती है, ड्राई ईथर, ठीक है। ड्राई ईथर वाले में क्या करते हैं, ये जो 2X हैं ये 2Na के साथ बाहर हो जाते हैं, और बाकी हमारे क्या बचता है पास, R और R बचता है, केवल R और R हमने यूज़ कर लिया। प्लस में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या बच रहा है 2Na और X, 2NaX, ठीक है, ये हमारे पास प्राप्त हो जाता है। ये एल्केन है, एल्केन है, ठीक है, ये हमारे पास एल्केन प्राप्त हो गई वुड्स रिएक्शन से। एल्केन बनाने की विधि में ये वुड्स रिएक्शन काम आती है। हमसे सवाल में ऐसे पूछ सकता है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि वुड्स रिएक्शन लिखिए, या फिर हमें ऐसे पूछ सकता है कि हेलो एल्केन द्वारा एल्केन बनाइए और एक नेम रिएक्शन लिखिए। तो उसमें हम जो वुड्स रिएक्शन है इसी ही रिएक्शन को लिखेंगे, ये वाली प्रक्रिया। और हिंदी इसमें क्या लिखना है, केवल रिएक्शन नहीं लिखनी, इसका कुछ हिंदी भी लिखना है आपको। जैसे हम लिखते हैं एल्किल हैलाइड के 2 परमाणु लेते हैं, उनकी रिएक्शन हम 2Na से करवाने पर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में करवाने पर हमारे पास एल्केन प्राप्त होते हैं, साथ ही उप उत्पाद के रूप में 2NaX प्राप्त होता है। ये इसका हिंदी स्टेटमेंट हो गया। आगे हम देखते हैं फ्रैंकलस्टाइन रिएक्शन। छठा रिएक्शन, 7वें रिएक्शन को हम देखेंगे। 7वें नंबर पे जो रिएक्शन है वो है स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन में RX की ही है ये भी रिएक्शन। AgF से हम रिएक्शन कराते हैं इसमें, स्वार्ट रिएक्शन में यहाँ पे भी AgF से रिएक्शन कराई जाती है। AgF की जगह हम यहाँ पे Hg2 ये वाला एक और रिएजेंट है, Hg2F2, ये वाला रिएक्शन भी स्वार्ट रिएक्शन में काम आता है। बाकी जो फ्रैंकलस्टाइन रिएक्शन है इसमें हम RX लेते हैं, RX की जगह हम FCl BRI कुछ भी ले सकते हैं, FCl, यहाँ पे दूसरा ये ले लिया। 2 रिएक्शन हम इसमें देखने वाले हैं। इसकी जो रिएक्शन कराई जाती है वो कराई जाती है AgI से, यहाँ पर भी हम AgI यूज़ कर सकते हैं। फ्रैंकलस्टाइन, देखो फ्रैंकलस्टाइन आई की आवाज़ हमारे पास आ रही है तो AgI यूज़ करना है, और स्वार्ट में हमें F यूज़ करना है, F और A। ये हमारे पास विनिमय विधि है, हेलो विनिमय विधि। इसमें क्या किया जाता है, R को यहाँ पे हम लिखा जाता है, इधर भी हम R लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो ये Cl है ये Ag है, यहाँ पे Br है और ये Ag है, ये दोनों एक साथ निकल जाएंगे। यहाँ से तो AgCl निकलेगा, यहाँ से AgBr निकलेगा। बाकी ये जो I एलिमेंट है ये जुड़ जाता है R पे आके, R आके एलिमेंट इधर जुड़ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास आयोडो एल्केन बनाने की एक विधि है। स्वार्ट रिएक्शन में हमें क्या करना है, RX के परमाणु लेना है एक, ये अलग अलग रिएक्शन है दोनों ही, एक ही रिएक्शन के 2 एग्जाम्पल हैं। RX की रिएक्शन करानी है AgF से, यहाँ पर हमारे पास X और Ag हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा केवल R और Ag, R और F, ठीक है। अगला है यहाँ पर भी X और ये Hg2 ये हमारे पास हट जाएगा, यहाँ से बचेगा हमारे पास केवल RF, ठीक है, RF बचेगा। ये बाकी हमारे पास साइड प्रोडक्ट के रूप में बचेंगे, हमें केवल ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है। ये हमारी स्वार्ट रिएक्शन होगी। आपको एक एग्जांपल लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं उससे भी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है 8 नंबर के हमारे पास फीटिंग रिएक्शन। इसमें क्या दिया जाता है, हेलो एरिन लिया जाता है हमारे पास, ये ले लिया हमने। इस पे हम Cl भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कोई भी X परमाणु यूज़ कर सकते हैं जिसकी जो हमें फिटिंग रिएक्शन में Cl
यहाँ पर भी Cl, दोनों परमाणु एक जैसे लेने होते हैं, ठीक है। 2Na इसमें यूज करना है, जैसे हमने इससे पहले एक रिएक्शन आई थी वुड्स रिएक्शन, उस वुड्स रिएक्शन में भी हमने 2Na यूज किया जाता, यहाँ पे RX यूज किया, लेकिन यहाँ पे RX की जगह हमें AR समूह, जिसे हम एरिल समूह बोलते हैं, बेंजीन रिंग में एक बॉन्ड फ्री, वो वाला हमें यूज करना है। 2Na वही ड्राई ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन होने वाली है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, उसमें जो प्रोडक्ट बने थे उसी तरीके से यहाँ बनने वाला है। ये दोनों Cl ये Na के साथ फ्री हो लेंगे, NaCl, 2NaCl यहाँ पे फ्री हो जाएगा। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये दोनों की फिटिंग हो जाएगी, जैसे हम इस प्रकार से बनाएंगे। ये जो हमारे पास प्राप्त हुआ है इस प्रोडक्ट का नाम है बाइफेनिल या डाइफेनिल हम बोल सकते हैं, बाइफेनिल, क्योंकि यहाँ पर दो फेनिल ग्रुप एक साथ जुड़े हुए हैं, तो बाइफेनिल या फिर हम डाइफेनिल इसको बोलेंगे, फेनिल ग्रुप है ये। इसी प्रकार हमारे पास वुड्स और फिटिंग रिएक्शन आती है, दोनों चीज़ें इसमें एक साथ हो रही हैं, वुड्स भी हो रही है और फिटिंग भी हो रही है। वुड्स में हमने क्या किया था, CH3Cl लिया था या फिर RX लिया था, ठीक है। हमें एक बार इसमें CH3Cl यूज़ करना है और एक बार फिटिंग वाला हमें यूज़ करना है। एक इसका जो एक वाला हमने एक प्रोडक्ट यहाँ पे फिटिंग वाला यूज़ कर देंगे, ये वाला Cl ये यूज़ कर दिया, वही हमें 2NaC रिएक्शन करानी है। वुड्स रिएक्शन किसकी उपस्थिति में आपको सभी को पता है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में हो गया, अब तो आप जान गए होंगे ड्राई ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर लिख दिया। इसके बाद हमको पता है क्या निकलने वाला है, यहाँ पे 2NaCl यहाँ पे निकलने वाला है, जैसे वहाँ पे निकला था, यहाँ पे 2NaCl हमने हटा दिया। केवल क्या बच रहा है, यहाँ पे हमने दोनों जो ग्रुप थे उनको जोड़ा था, यहाँ पर भी दोनों ग्रुपों को जोड़ेंगे हम। ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग बच रही है जिसका एक बॉन्ड फ्री है, साथ ही हमारे पास ये CH3 है जिसका भी बॉन्ड फ्री है, दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं इसी के साथ। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है इसे हम टालविन बोलेंगे, ठीक है, टालविन इसका नाम है। और इस रिएक्शन को आप मार्क कर लीजिए, हमसे टालविन निर्माण की एक विधि पूछ सकता है, टालविन बनाइए, या फिर हेलो एल्केन द्वारा टालविन निर्माण की एक रिएक्शन लिखिए, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है डाईएज़ोटिनेशन रिएक्शन, जिसमें हमारे पास एक बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जो ये वाला प्रोडक्ट है। इस रिएक्शन से ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इस हमें क्या किया जाता है, एमीन के रिएक्शन हमें HNO2 की उपस्थिति में HNO2 से रिएक्शन करवाई जाती है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच। ये जो HNO2 होता है इसको हमें तुरंत बनाना पड़ता है। हमें कैसे बनाएंगे, HNO2 है, इसको हमें तुरंत बनाना पड़ता है NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl, हमारे पास HNO2 बनता है, ठीक है। HNO2 और NaCl बाहर यहाँ से निकल जाता है, हमारे पास HNO2 बनता है, क्योंकि जो HNO2 है ये ऑटोमेटिकली HNO3 में ऑक्सीकृत हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। इसलिए इसको तुरंत बनाकर हम इसमें डालते हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो बनता है एक बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड, N2Cl हमारे पास प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, N2Cl बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड, ये हमारे पास प्राप्त होता है, ठीक है। इसे हम बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है, बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद ये जो बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड हमें प्राप्त होता है, इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं HCl और Cu की उपस्थिति में, HBr और Cu की उपस्थिति में। एक रिएक्शन आपको लिखना है, इनमें से कोई सा भी आप लिख सकते हो, या फिर दोनों रिएक्शन लिखोगे तो और बढ़िया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इसकी उपस्थिति में कराते हैं तो इस बेंजीन रिंग पर हमारे पास जब हम HCl से कराते हैं तो हमारे पास Cl प्राप्त होता है यहाँ पे, जब हम HBr से कराते हैं तो हमारे पास यहाँ पर Br उपस्थित होता है। ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, आप स्पेलिंग करेक्ट कर लेना इसका, मैं इसको रख देता हूँ ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन हो गए प्राप्त। आपसे गॉटरमैन रिएक्शन इसको हम बोलेंगे हिंदी में, और रिएक्शन पूछेगा कि गॉटरमैन रिएक्शन बताइए क्या है, तो आपको लिखना है बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन HCl या HBr से
कॉपर की उपस्थिति में करवाई जाती है तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होते हैं। उसके बाद आपको रिएक्शन लिखनी है, या फिर आप पहले रिएक्शन लिखेंगे तो और बढ़िया रहेगा, पहले रिएक्शन लिखना उसके बाद हिंदी लिखना है, ठीक है। ये करने के बाद एक रिएक्शन और आती है हम गाटरमान रिएक्शन की ही तरह, वो भी उस रिएक्शन का नाम है सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर रिएक्शन में क्या किया जाता है, HCl और HBr तो लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे Cu2 Cl2 की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है, Cu2 Cl2 की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, और यही सेम प्रोडक्ट हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, उसे हम बोल देते हैं सेंड मेयर रिएक्शन। जो सभी नेम रिएक्शंस हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि नेम रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डाइहेड्रोजनेशन रिएक्शन करनी है, सेंड मेयर रिएक्शन करनी है, 11 रिएक्शन हमने करा दिया, ये 12वें नंबर की रिएक्शन हो गई हमारे पास। आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे की जो रिएक्शन है उनको करते हैं। रिएक्शन नंबर 13 मेंडियस रिएक्शन। इसमें क्या किया जाता है, हमारे पास CH3 पे हम CN यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं मैथिल साइनाइड। मैथिल साइनाइड इसे मैं लिख देता हूँ मैथिल साइनाइड, ठीक है। मैथिल साइनाइड का हम अपचयन कराते हैं CH2 C2H5OH Na की उपस्थिति में, तो हमारे पास बनता है CH3 CH2NH2, जिसे हम एथिल एमाइड बोलते हैं, एथिल एमाइड, ठीक है। ये हमारे पास प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, देखिए CH3 है हमारे पास, ऑलरेडी है, CH3 लिख दिया। C है, इस पे हम हाइड्रोजन कितने भी ऐड कर सकते हैं जब हमने अपचयन इसका कराया है, हमने रिडक्शन कराया है। तो यहाँ पे H परमाणु हमने 2 यूज कर दिए, बाकी हमारे पास जो N बच रहा है इस पे भी हम H यूज करेंगे। जैसे हमने 4 H लिए हैं, तो 4 H में से 2 H तो CH2 को दे दिया, 2 H हमने बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे NH2 को दे दिया, और ये CH3 ऑलरेडी हमारे पास था। तो हमारे पास क्या बना, CH3 CH2 NH2, जिसे हम एथिल एमाइड बोलते हैं। ये जो ग्रुप है इसे एमाइड ग्रुप बोलते हैं, और ये क्या है, ये एथिल ग्रुप है, एथिल एमाइड हमारे पास बन गया, ठीक है। अब हम इसी प्रकार से स्टेफन रिएक्शन देखते हैं। स्टेफन रिएक्शन में क्या बनता है, हमारे पास CH3 CHO बनता है। यहाँ पे हमारे पास देखो, इसको हम 2 पार्ट, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं H और OH, क्योंकि ये एक 2 H परमाणु, 1 H 2 H, और यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिया। यहाँ पर C और ये OH ये बन जाता है, और CH3 है, CH3 CHO बन जाता है। हमारे पास N और ये केवल 1 H बचता है, जो इसमें रिएक्शन होके यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जो रिएक्टेंट जो रिएजेंट हमने यूज़ किया है इसको ख़त्म कर देगा। हमारे पास बन जाता है CH3 CHO, जिसे हम बोलते हैं मैथिल एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड इसे बोलते हैं। मैथिल एल्डिहाइड भी हम इसे बोल सकते हैं, एथिल एल्डिहाइड बोलेंगे, एथिल एल्डिहाइड बोलेंगे, मैथिल नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, 1 कार्बन और 2 कार्बन, एथिल एल्डिहाइड। दोनों रिएक्शन का आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शंस को देखेंगे। हमारे पास 15वें नंबर पर जो रिएक्शन आती है उल्मान रिएक्शन है। ये आयोडो हम देखो, जिस प्रकार से हमने वुड्स रिएक्शन की थी ये ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो हमारे पास Cu और ये I2 है, दोनों ये I हमारे पास हट जाते हैं, ठीक है। ये हटने के बाद ये दोनों ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे, हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट प्राप्त होगा, जिसे हमने क्या बोला था, आपको पता ही होगा, पिछले जो रिएक्शंस में हमने कर चुके हैं। ये वाले प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, जल्दी आप इसका कमेंट में नाम बता दीजिए, कमेंट में इसका नाम बताइए आप। वाल्ज सीमन रिएक्शन देखते हैं। इसके बाद वाल्ज सीमन हमने BDAC लेते हैं, BDAC, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। N2Cl हमने यूज़ किया, इस पर हमने HbF4 की उपस्थिति में की रिएक्शन कराई गर्म करके, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हमारे पास ये फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ये एक एरियल हैलाइड बनाने की एक विधि भी है, उल्मान रिएक्शन, वाल्ज सीमन रिएक्शन। इससे पहले वाली थी उल्मान रिएक्शन। दोनों रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है, वाल्ज सीमन अधिक इंपॉर्टेंट है। आप इस पर 3 स्टार कर सकते हैं। 3 स्टार का मतलब है आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर हम 5 स्टार लगा दें इस पर तो समझो पेपर लीक हो गया, ठीक है। 1 स्टार का मतलब है आ जाती है कभी कभी, लेकिन हम इग्नोर नहीं कर सकते। स्क्रीन शॉट आप इसका ले सकते हैं। हम इसका देखिए, इनका नाम भी एक बार कर देते हैं। इसे बोलते हैं आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ठीक है। इन सबको बोलते हैं हम आयोडोबेंजीन। ये वाला क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसके साथ इसको गर्म किया तो इसका नाम आपने कमेंट में लिख ही दिया होगा, डाइफेनिल या बाइफेनिल हम इसे बोलेंगे।
ये फ्लोरोबेंजीन। इस वाले पार्ट में हम 25 रिएक्शन देखने वाले हैं, बाकी के जो 25 रिएक्शन बचेंगे और जो भी हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंथी बन जाता है फिर। देखिए 17वें नंबर पर हम रॉसिंग प्रोसेस देखेंगे, इसके बाद फ्रैक्लैंड रिएक्शन देखेंगे। हमारे पास फ्रैक्लैंड रिएक्शन में फ्रैक्लैंड अभिकर्मक हमें प्राप्त होता है ZnCl2, ठीक है। ZnCl2 को हम फ्रैक्लैंड अभिकर्मक बोलते हैं और ये हमारे पास रॉसिंग प्रोसेस है। रॉसिंग प्रोसेस में क्या होता है, हम ये जो H है इसको हटा देते हैं यहाँ से और H की जगह हम यूज़ कर देते हैं सीधा सा Cu2Cl2 की उपस्थिति में। हम बताइए क्या बना रहे थे पिछले गाटरमान रिएक्शन में और सेंडमेयर रिएक्शन में, हम क्या बनवा रहे थे, Cu2Cl2 हमने उपस्थित लिया था और HCl हमने यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको, यहाँ पे केवल ऑक्सीजन हुआ है उपस्थित और कुछ नहीं हुआ, तो हम इसमें भी ये जो Cl है यहाँ पे अटैच कर देंगे। ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन हमारे पास प्राप्त होगा। इसी प्रकार ये वाले रिएक्शन देखो, आपने वुर्ज रिएक्शन देखी होगी। वुर्ज रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होती है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो यहाँ पर भी हम ड्राई ईथर ही यूज करेंगे। वहाँ पर हम 2Na यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर हम एक Zn यूज करेंगे। क्यों एक हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, वहाँ पर 2 यूज क्यों करे थे। देखिए Na की जो वैलेंसी होती है +1 होती है, जबकि Zn की +2 हम यूज करते हैं। तो 2 Cl को मैनेज करने के लिए हमें 2 Na प्राप्त करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे -2 चार्ज हो जाता है, -1 -2 चार्ज हो जाता है। -2 को बैलेंस करने के लिए हमें Na पे 1 प्लस है, इसको 2 प्लस लाने के लिए हमें 2 Na परमाणु यूज़ करने पड़ेंगे, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी +2 चार्ज है, तो ये इसको आराम से मैनेज कर सकता है, इसको बैलेंस कर सकता है। इसलिए हमने केवल एक Zn परमाणु यहाँ पे लिया है। Zn और Cl हमारे पास ये है, ZnCl2 यहाँ पे निकल जाएगा, ZnCl2 हमने यहाँ पे बाहर कर दिया, हमारे पास CH3 और CH3 जुड़ जाएगा, ठीक है। हमारे पास एल्केन प्राप्त हो जाती है, दोबारा हम इसे एथेन, इसका नाम होगा IUPAC नेम एथेन, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ ही रिएक्शन अभी बच रही हैं, उनको हमें करना है, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसका मैकेनिज्म भी आ जाता है, इसे हम अलग से कराएंगे। वैसे मैकेनिज्म इसका अलग से इस पर एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मैकेनिज्म वाले रिएक्शंस को हम अलग से ही कराने वाले हैं। इसका जो शॉर्ट है वो तो हम देख लेते हैं, CH3 CH3 CH2 CH3 की रिएक्शन BH3 से करवाते हैं। ऑक्सीडेशन हम इसका करवाते हैं, H2 हम इस पर यूज़ कर सकते हैं, H+ की उपस्थिति में रिएक्शन हो सकती है और ऑक्सीडेशन के लिए। तो हमारे पास बनता है ये 3 तो ऐसे ही रहता है, CH3 CH2 और हमारे पास जो HOH है इसमें से OH ग्रुप यहाँ पे हमारे पास जुड़ जाता है और प्लस में BOH का होल थ्राइस हमें प्राप्त होता है, BOH का होल थ्राइस। ये हमारे पास हाइड्रोबोनेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगर आप इसका मैकेनिज्म नहीं कर पाते तो आप नीचे कमेंट में करें, कमेंट से आपको इसका जो मैकेनिज्म है वो अलग वीडियो में बताया जाएगा। और कौन कौन से जो भी रिएक्शन है जिनका आपको मैकेनिज्म चाहिए, उन सब का आपको नेम, रिएक्शन का नेम लिख देना है केवल कमेंट में। उनका जो अगला पार्ट हम यूज़ करेंगे, जो भी उसमें हम सभी जो नेम रिएक्शन है उनके जो आप कमेंट करोगे उनका मैकेनिज्म हम करवा देंगे, ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं, ये अल्कोहल वाले में ही डाउ प्रोसेस हम चलते हैं, डाउ प्रोसेस, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। मैं डाउ प्रोसेस लेता हूँ एक, नंबर 20 पे हम देखते हैं डाउ प्रोसेस, DOW प्रोसेस। डाउ प्रक्रम में क्या किया जाता है, हमारे पास क्लोरोबेंजीन हम यूज करते हैं। क्लोरोबेंजीन के रिएक्शन हम किससे कराते हैं, NaOH से कराते हैं। हमारे पास क्या होता है बताइए, क्या प्राप्त होगा। अब तो आप सीख चुके होंगे, ONA हम यूज़ करेंगे इस पर, ONA, यहाँ से NaO या ONA इधर आ जाएगा, ये H, ये Cl और ये वाला H यहाँ से माइनस का HCl हो जाएगा। हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, केवल ये जो बेंजन रिंग है ये, और इस पर NaO जुड़ जाता है। हम यहाँ पे H+ करा देंगे, इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे, तो हमारे पास फिनॉल प्राप्त होती है, ठीक है। यानी कि ये एक प्रकार से फिनॉल बनाने की विधि है। फिनॉल हमारे पास प्राप्त हो गई। ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाइए तो कौन सा प्रक्रम यूज करना है, डाउ प्रोसेस यूज करना है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इसे, क्या है, क्लोरोबेंजीन।
क्लोरोबेंजीन। डाउ प्रोसेस का आप एक शॉर्ट ले सकते हैं। इसके बाद हम एक और रिएक्शन देखते हैं इसी में। कितने रिएक्शन हो चुके हैं? लगभग 20 हो गई मेरे हिसाब से। अब हम देखते हैं कुछ और रिएक्शंस जो, देखिए अब हम देखेंगे 22-21 नंबर पे देख लो, लगभग 20 हैं। बाकी के जो रिएक्शंस है ना वो थोड़े मैकेनिज्म टाइप में जो रिएक्शन आएंगे वो अगले पार्ट में हम करवाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही हम करेंगे। अगला पार्ट में हम देखेंगे विक्टर मेयर विधि, लुकास टेस्ट, कपलिंग रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, लेडर माना से अभिक्रिया, इटार्ड रिएक्शन, क्लीमेंसन ऑफ चेन, ये सारी रिएक्शन देखने वाले हैं जो कि अगले चैप्टर से आएंगी। ठीक है, ये हमने एक चैप्टर, लगभग 1 या 2 चैप्टर के हमने नेम रिएक्शंस कंप्लीट कर ली है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। आपको जिस भी नेम रिएक्शन का मैकेनिज्म चाहिए उसका नेम आपको कमेंट में पिन करना है और उसके बाद में आपको उस पर एक वीडियो बनाएंगे, पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे एक अलग से, उसमें आपको सभी मैकेनिज्म बता दिए जाएंगे। दोस्तों शेयर करें अपने दोस्तों तक और लाइक करें। अगर आप इन्हीं रिएक्शन का देखिए, मेरे पास एक बुक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, उस बुक का हमने लिखी है, वो ज़्यादा नहीं है, नेम रिएक्शंस के लिए ही लिखी है वो। उसमें नेम रिएक्शंस को केवल बताया गया है इसमें किस तरीके से, उसका PDF आपको चाहिए तो नीचे एक इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर दीजिए, आपको वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।